नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले की, जहां एक काफी बड़ा सुरक्षा अभियान चल रहा है। जी ये कुलगाम के अखाल इलाके के जंगल हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल अकाहाल के जंगल। और ये ऑपरेशन शुक्रवार को शुरू हुआ था। मतलब जब ये रिपोर्ट आई तब तक इसे चलते हुए करीब 3 दिन हो चुके थे 3 दिन? जंगल में। ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, काफी लंबा है। रिपोर्ट यही बताती है कि ये खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुआ था। मतलब पक्की खबर थी कि आतंकी छिपे हैं। अच्छा, और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। इसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और भी एजेंसीज शामिल हैं। जी हाँ, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। मतलब सब मिलकर काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी। तो हुआ क्या इन 3 दिनों में? रिपोर्ट कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, देखिए शुक्रवार को ये शुरू हुआ, फिर शनिवार तक आते आते खबर आई कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। 2 मारे गए? जिस दिन की ये रिपोर्ट है उस दिन एक तीसरे आतंकवादी का शव भी बरामद हुआ। तो कुल मिला के 3? हाँ, कुल 3 आतंकवादी, और रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। लश्कर? अच्छा, ये तो काफी सक्रिय ग्रुप है वहाँ। बिल्कुल, काफी सक्रिय है। तो 3 आतंकियों का मारा जाना ये सुरक्षा बलों के लिए एक अहम कामयाबी है। हाँ, ये तो है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी था कि हमारा एक जवान भी घायल हुआ है। जी, दुखद बात है। सेना का एक जवान घायल हुआ है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये दिखाता है कि ऐसे ऑपरेशनों में, खासकर जंगली इलाकों में, कितना खतरा होता है। बिल्कुल सही कहा, हर कदम पे खतरा। अच्छा, रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये 2025 में कुलगाम का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसका क्या मतलब समझे? ये बात गौर करने वाली है। सबसे बड़ा ऑपरेशन, इसका मतलब ये हो सकता है कि सुरक्षा बलों को शायद किसी बड़े आतंकी ठिकाने या ग्रुप की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके लिए इतना बड़ा और लंबा ऑपरेशन प्लान करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि शायद आतंकवादी अभी भी इन घने जंगलों को अपनी पनाहगाह की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। और ऐसे इलाकों में ऑपरेशन हमेशा मुश्किल होते हैं। क्यों? मतलब क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, जंगल घना होता है तो साफ दिखता नहीं है। आतंकवादी इलाके को जानते हैं, उन्हें छिपने की जगह आसानी से मिल जाती है, तो ये सब चुनौतियां रहती हैं। समझ गई। अच्छा, रिपोर्ट में एक और बात थी कि मारे गए आतंकवादियों में एक स्थानीय कमांडर भी शामिल है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब कोई स्थानीय कमांडर मारा जाता है तो वो उस आतंकी संगठन के लोकल नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका होता है। कैसे? मतलब भर्ती पर असर पड़ता है, लोगों को ऑपरेट करने का जो उनका तरीका होता है उस पर असर पड़ता है। और ये चिंता की बात भी है कि स्थानीय लोग कमांडर लेवल तक पहुंच रहे हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और जैसा रिपोर्ट में इशारा था, ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले हफ्ते भी कुछ हुआ था। जी आप, पिछले हफ्ते भी पास के इलाके में, पहलगाम के पास दाची गांव में एक मुठभेड़ हुई थी। अच्छा, दाची गांव में? हाँ, वहाँ 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। तो ये दिखाता है कि ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, सुरक्षा बल एक्टिव हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आतंकवादी भी एक्टिव हैं, उनकी मौजूदगी बनी हुई है। बिल्कुल, मौजूदगी भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। ये एक तरह की लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। अब एक आखिरी सवाल। रिपोर्ट जब आई तब ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, तलाशी अभियान चल रहा था। इसका क्या मतलब है? वो क्या ढूंढ रहे थे? इसका मतलब है कि सुरक्षा बल पूरी तरह निश्चित नहीं थे। उन्हें शायद शक था कि या तो कोई और आतंकवादी छिपा हो सकता है, या फिर कोई बड़ा ठिकाना, कोई हाइड आउट हो सकता है जिसे तबाह करना जरूरी है। तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में पूरी छानबीन जरूरी होती है, पूरे इलाके को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो अगर हम पूरी स्थिति को देखें, 3 दिन का ऑपरेशन, जंगल, 3 आतंकी मारे गए, एक कमांडर भी, एक जवान घायल, और ऑपरेशन अभी भी जारी। ये सब कुलगाम की सुरक्षा स्थिति के बारे में क्या बताता है? काफी जटिल तस्वीर है। हाँ, तस्वीर जटिल ही है। देखिए, सफलताएं मिल रही हैं, सुरक्षा बल दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। आतंकवादियों की मौजूदगी, उनके छिपने की जगह है, और शायद उनका लोकल सपोर्ट सिस्टम, ये सब चीजें अभी भी चिंता का विषय हैं। और इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ना ही शायद ये दिखाता है कि समस्या की जड़ें गहरी हो सकती हैं। सही कहा, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो कुलगाम का ये अखाल ऑपरेशन एक अहम घटना है। इसमें कामयाबी भी है, चुनौतियां भी हैं, और आगे के लिए कुछ संकेत भी छिपे हैं। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या, खासकर इन पहाड़ी और जंगली इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए क्या और रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं ख़त्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं के मद्देनज़र इन मुश्किल इलाकों में लॉन्ग टर्म सुरक्षा रणनीति क्या होनी चाहिए।